हाय नमस्कार जय हिंद। जब भी किसी प्रॉपर्टी पर दो या दो से अधिक हिस्सेदारों का नाम होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस प्रॉपर्टी पर दोनों आदमियों का हक है, यानी कि दोनों लोगों की हिस्सेदारी है। ये सिचुएशन ज्यादातर तब देखने को मिलती है जब या तो प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति होती है या तो फिर किसी प्रॉपर्टी ओनर की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ के बाद जो उसके फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी होते हैं, जैसे कि उसकी लड़की, इसके बाद उसकी पत्नी और उसके लड़के, तो ए बी और सी में हम ऐसे कैटेगराइज कर दें। तो अगर किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो उसके सभी लड़के लड़की और उसकी पत्नी जो होती है वो उसके फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी कहलाते हैं और उनका हक जो है प्रॉपर्टी में आ जाता है। या फिर जब कोई पैतृक प्रॉपर्टी होती है तो एक फैमिलियर टाइप में जितने भी लोग होते हैं उनका नाम उस प्रॉपर्टी पे दर्ज होता है। या फिर किसी प्रॉपर्टी को अगर दो चार लोग मिलकर खरीदते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी संयुक्त रूप से उनके नाम पर हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो प्रॉपर्टी में एक हिस्सेदार ये चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है बाकी के हिस्सेदारों को दे दूं, यानी कि अपने जो प्रॉपर्टी का मैं हिस्सा, मेरे हिस्से में जो प्रॉपर्टी आ रही है, सपोज करिए इसे ऐसे समझ लेते हैं कि 0.50 हेक्टेयर की एक प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में अगर 5 लोगों का हिस्सा है तो 0.04 की जो प्रॉपर्टी है वो पर हिस्से में आएगी। तो ऐसे में ये प्रॉपर्टी एक हिस्सेदार ये चाहता है कि बाकी की मैं प्रॉपर्टी 3 लोगों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, या फिर ये चाहता है कि मैं एक को दे दूं। इसे कहा जाता है अपने प्रॉपर्टी से अपने हक का त्याग करना। ये सिचुएशन ज्यादातर तब क्रिएट होती है जब बहनें अपना हक भाइयों के पक्ष में देना चाहती हैं। जैसे कि पिता की प्रॉपर्टी में बहनों का नाम आ गया, भाइयों का नाम आ गया, माता का नाम आ गया। जब बहनों की शादी हो जाती है तो आपने अक्सर करके देखा होगा, वो ये चाहती है कि हम अपना हिस्सा ना लेके अपना जो हिस्सा है प्रॉपर्टी से अपना नाम खत्म करवा के भाइयों के नाम पर वो प्रॉपर्टी कर दें, यानी कि अपने हिस्से को भाई के नाम पर कर दें। तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें करना होता है रिलिंक्विशमेंट या फिर रिलीज डीड, जिसे हक त्याग कहा जाता है। सो आज के इस वीडियो में हक त्याग क्या होता है, हक त्याग कब किया जा सकता है, गिफ्ट डीड और हक त्याग में क्या अंतर होता है, हक त्याग कराने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये सब कुछ A to Z जानेंगे ताकि कल के दिन में जो हक त्याग करने वाला है उसके विधिक वारसान या फिर उसकी फर्स्ट क्लास के उत्तराधिकारी आप पर ये हक ना करें कि आपने धोखे से हमारी प्रॉपर्टी पिता से हमारे या माता से हमारे या फिर भाई से हमारे ले ली थी। सो इस वीडियो पे कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे रिलीज डीड का। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, छोटा सा वीडियो होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि रिलीज डीड क्या होता है। तो अगर हम रिलीज डीड की बात करें तो जब भी किसी प्रॉपर्टी पर, सपोज करिए कि एक ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर 4 लोगों का हक है। सपोज करिए कि ये 2 भाई हैं ए और एक ये भाई है बी। ये यहां पर थोड़ा सा इसको मैं यहां पर बनाता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज करिए ये कोई प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पर 4 लोगों की हिस्सेदारी है, जिसमें एक ये भाई है ए, एक भाई है बी, एक बहन है सी और एक माता है डी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी पर ये जो बहन है, ये जो सी है, सिस्टर है, ये चाह रही है कि भाई मेरी शादी हो गई है और मैं अपनी शादी के बाद अपना जो हिस्सा है भाइयों के पक्ष में देना चाह रही हूं। ऐसी सिचुएशन में जब ये अपने हक का त्याग करती है किसी ऐसे पक्षधर या ऐसे पक्षधारी के पक्ष में जो कि ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी का एक हिस्सेदार है, तब उसे कहा जाता है रिलीज करना, अपना हक त्याग करना या रिलिंक्विशमेंट कहा जाता है। और जिस विलेख के माध्यम से इसे किया जाता है उसे हक त्याग कहा जाता है। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि भाई जरूरत क्या पड़ती है हक त्याग की? तो हक त्याग की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कल के दिन अगर आज ये सिस्टर ने ऐसा कह दिया कि मैं अपना हिस्सा इन 2 भाइयों के पक्ष में दे रही हूं, ऐसे ही लिखित तौर पर या मौखिक तौर पर ओरल इन्होंने कह दिया, कल के दिन जब इनकी संतान होंगी, सपोज करिए कि जो सी की संतान है वो ई और एफ होते हैं और ये दावा करते हैं कि हमारे माता का हिस्सा था जो कि इन्होंने ले लिया जबकि कोई रिलीज डीड नहीं हुई थी, तो आगे चल के ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि ए को और बी को ये प्रॉपर्टी इन्हें देनी पड़ेगी। इसीलिए रजिस्टर्ड रूप से रिलीज डीड कराई जाती है ताकि कल के दिन ये प्रॉब्लम न क्रिएट हो पाए कि जो प्रॉपर्टी का हक त्याग किया गया वो धोखे से कराया गया या फिर छल से कराया गया है। इसमें यह प्रूफ हो जाता है कि जो हक त्याग करने वाला आदमी है, जो रिलीज डीड एग्जीक्यूट करने वाला आदमी है, उसने रिलीज डीड जिसके पक्ष में भी की थी अपनी इच्छा से की हुई थी, ना कि किसी डर दबाव में किया हुआ था। तो कल के दिन इसके सारे राइट्स जो होते हैं वो सेफ हो जाते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि जो रिलीज डीड होती है उस रिलीज डीड को किस सेक्शन के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया जाता है। तो रिलीज डीड को डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के अंदर
किया जाता है। ठीक है, हमने ये जान लिया कि रिलीज डीड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के अनुसार रजिस्टर कराई जाती है। अब यहाँ पर ये बात आती है, क्वेश्चन ये आता है कि भाई रिलीज डीड तो रजिस्टर करा देंगे, लेकिन रिलीज डीड कर कौन सकता है? क्या सिर्फ बहनें कर सकती हैं, या भाई कर सकता है, या फिर कोई भी आदमी कर सकता है? तो देखिए, रिलीज डीड कोई भी आदमी एग्जीक्यूट कर सकता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि वो उस प्रॉपर्टी का रिलीज डीड करने वाला हकदार होना चाहिए और जिसके पक्ष में कर रहा है वो भी उस प्रॉपर्टी का हकदार होना चाहिए। सपोज करिए कि एक ये प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पे 4 लोगों का नाम है, ए, बी, सी और डी, और रिलीज डीड यहां पर करने वाला ए है। तो ये जो ए है ये रिलीज डीड कर रहा है डी के पक्ष में, या फिर सी के पक्ष में, या फिर बी के पक्ष में। अगर यहाँ पर कोई दूसरा आदमी ई है तो ये इसके पक्ष में रिलीज डीड नहीं कर सकता, क्योंकि जो रिलीज डीड करने वाला है और जो जिसके पक्ष में रिलीज डीड की जा रही है वो दोनों प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी, यानी प्रॉपर्टी पर दोनों का नाम होना चाहिए, दोनों प्रॉपर्टी के हकदार होने चाहिए। इसीलिए जब बहनें रिलीज डीड करती हैं तो या तो वो अपने सारे भाइयों के पक्ष में करती हैं, या फिर एक भाई के पक्ष में किया जाता है, या फिर वो जिसके भी पक्ष में चाहे कर सकती हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि रिलीज डीड करने वाला और रिलीज डीड जिसके पक्ष में फेवर में की जा रही है वो दोनों उस प्रॉपर्टी पर उनका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। बाहरी आदमी के पक्ष में रिलीज डीड नहीं की जा सकती है। ठीक है, हमने ये जान लिया कि रिलीज डीड किसके पक्ष में की जा सकती है और कौन कर सकता है। तो रिलीज डीड कोई भी कर सकता है। एक भाई अगर चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं बाकी के भाइयों को दे दूं, तो वो रिलीज डीड कर सकता है। अगर एक बहन चाहती है वो भी रिलीज डीड कर सकती है। अगर एक सह खातेदार चाहता है, अगर 2 दोस्त मिलकर जमीन खरीद रहे हैं, एक दोस्त चाहता है कि भाई मैं रिलीज डीड अपने दूसरे दोस्त के पक्ष में करना चाहता हूं, मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता, तो वो रिलीज डीड कर सकता है उसके फेवर में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपकी कि रिलीज डीड कैसे की जाती है, क्या होती है और किसके पक्ष में की जा सकती है, कौन कर सकता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि रिलीज डीड करने के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो वही हो गया कि प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, दूसरा रिलीज डीड करने वाला और जिसके पक्ष में रिलीज डीड की जा रही है उन दोनों पर्संस की फोटो होती है। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट आपको लग सकता है कि पटवारी का प्रतिवेदन शायद, लेकिन अब वो भी नहीं लगता है। तो इतने डॉक्यूमेंट आई होप होंगे तो आपका रिलीज डीड हो जाएगा। अब रिलीज डीड की प्रोसेस समझते हैं कि रिलीज डीड कराई कैसे जाती है। रिलीज डीड कराने के लिए जो भी रिलीज डीड करने वाला है, जो एग्जीक्यूटर है रिलीज डीड का, उसे और जिसके फेवर में रिलीज डीड की जानी है, दोनों आदमियों को जाना होता है अपने तहसील या अंचल कार्यालय या फिर सब रजिस्ट्रार के पास या फिर सर्विस प्रोवाइडर के पास। पहले आपको जाना होता है डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। वहां पर आप सब रजिस्ट्रार से मिलते हैं, सब रजिस्ट्रार आपको एडवाइस करता है, या फिर आप अर्जी नवीस से या सर्विस प्रोवाइडर से मिलते हैं। एक रिलीज डीड का फॉर्म बनाया जाता है, यानी कि एक रिलीज डीड का डीड तैयार की जाती है एक रिलीज की। इस डीड को तैयार करने के बाद, प्रिपेयर करने के बाद फॉरवर्ड किया जाता है सब रजिस्ट्रार के पास। सब रजिस्ट्रार इसे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट सेक्शन 17 के अंदर रजिस्टर करता है, और जब ये रजिस्टर्ड हो जाती है इसके बाद म्यूटेशन के लिए एप्लीकेशन किया जाता है। रजिस्टर्ड होने के बाद फिर रिलीज डीड म्यूटेशन होता है। ठीक है, तो सिर्फ रिलीज डीड कर देने से कुछ नहीं होता, बल्कि रिलीज डीड का म्यूटेशन भी होना जरूरी होता है। जब रिलीज डीड का म्यूटेशन होता है तब जो रिलीज डीड करने वाला है उसका नाम विलोपित करके और जिसके पक्ष में किया गया है रिलीज डीड उसका नाम बस प्रॉपर्टी में रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसका नाम हटाकर और जिसके फेवर में रिलीज डीड की जाती है सिर्फ उसका नाम बचाया जाता है। तो इस प्रकार का रिलीज डीड का ये पूरा प्रोसेस होता है। अगर आपको किसी के फेवर में रिलीज डीड करना है, एक बात और, क्या रिलीज डीड करने को कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं कि रिलीज डीड कोई भी इंसान कर सकता है। रिलीज डीड करने के लिए एक कंडीशन ये होती है कि रिलीज डीड करने वाला, ये जो रिलीज डीड एग्जीक्यूट कर रहा है, वो आदमी मानसिक रूप से पागल ना हो या नशे की स्थिति में ना हो, वो अपनी स्वस्थ चित्त अवस्था में होना चाहिए। क्योंकि रिलीज डीड का मतलब ये होता है कि आप किसी का हक अपने हक में ले रहे हैं, तो आप उसे बहलाकर, फुसलाकर या फिर नशे की हालत में, या फिर अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और आप रिलीज डीड कराते हैं और कल के दिन अगर उस रिलीज डीड को चैलेंज किया जाता है तो वो रिलीज डीड फेल कर दी जाती है, यानी कि उस रजिस्ट्री को खारिज कर दिया जाता है। तो रिलीज डीड सबसे पहला वो आदमी कर सकता है जो कि प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हो, उसके पक्ष में किया जा सकता है। जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी का हिस्सेदार हो वो आदमी कर सकता है, जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो और नशे की हालत में ना हो। इन 3 कंडीशंस में रिलीज डीड किया जा सकता है। रिलीज डीड करने के बाद रिलीज डीड का म्यूटेशन कराना जरूरी होता है। म्यूटेशन के बाद ही उस आदमी का नाम वहां से खत्म किया जाता है।
आई होप आपको रिलीज डेट का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आप बहनों से रिलीज डेट कराना चाहते हैं तो बहनों से भी रिलीज डेट करा सकते हैं। अगर आप भाई से कराना चाहते हैं तो भाई से करा सकते हैं। आप करना चाहें तो आप करा सकते हैं इस प्रोसेस से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। वीडियो बनाते टाइम अगर गलती से कोई वर्ड निकल गया हो गलत तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।